हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू शिव शक्ति ब्लॉग। दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो संडे का है और संडे को मैं जा रही हूँ CNT, जो कि हमारी काली भवन के अंदर होती है। वैसे तो मेरे जाने का विचार नहीं था, लेकिन मेरे को कॉल आ गया। और ना जाने का विचार सिर्फ दोस्तों इसलिए नहीं था क्योंकि 3-4 रातों से हम सोए नहीं हैं। उससे पहले घर में वाइट वॉश वगैरह सब कुछ चल रहा था। तो 1 डेढ़ महीने से काफ़ी चीज़ें चल रही थी और सडनली फिर जैसे वाइट वॉश ख़त्म हुआ तो बेटी की तबीयत ख़राब हो गई और बुखार ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल उतर नहीं रहा था। शायद आजकल चल रहा है। तो 3-4 रातों से बिल्कुल सोई नहीं, लेकिन जब फ़ोन आया तो ऐसा लगा जैसे इस इंडस्ट्री में कहा जाता है कि जब इस इंडस्ट्री में लोग आपके साथ आते हैं तो वो आपके बच्चों की तरह ही होते हैं इस इंडस्ट्री में। और हर बच्चा सबसे पहले अपने माँ बाप को ही ढूंढता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरों के पेरेंट्स कितने अचीव कर चुके हैं, कितने आगे हैं, उन्हें अपने पेरेंट्स से मतलब होता है। तो मैंने भी अपना घर का काम मैनेज किया, अपनी बेटी को दवाई खिलाई और मैंने भी सोचा कि मैं भी ज़रूर जाऊं। जब लोग आ रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। ऊपर से न्यू प्रोस्पेक्ट जो खुद आ रहे हैं, जिनको शायद एजुकेशन जिन्होंने ली और जिन्हें समझ में आया कि हाँ, इस इंडस्ट्री को करना चाहिए पार्ट टाइम में। तो मैं थोड़ा सा रेडी हो गई क्योंकि 2-4 दिन से ऐसी सी हो रही थी हालत। और मैंने कहा थोड़ा तैयार तो होना चाहिए और मैंने तैयार हुई। उसके बाद मैं निकलने की तैयारी में लग गई। मैंने कई बार देखा है कि ऑनलाइन जो भी हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक में, लोग नेटवर्क मार्केटिंग वालों के लिए बहुत अच्छे अच्छे मीम्स बनाते हैं। बड़ा मज़ा भी आता है उन्हें देखकर। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि खाली मीम बनाने से दोस्तों कुछ नहीं होगा। यहाँ लोग सफल हैं तो हैं, और सत्यता को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। कोई आसान बात नहीं है किसी का भी इस इंडस्ट्री में काम करना। लेकिन जिनके सपने होते हैं वो अपने सपनों को उड़ान तभी देते हैं जब वो पूरी तरीके से इस प्लेटफॉर्म को करते हैं। यानी कि सबसे पहले तो एजुकेशन लेते हैं। एजुकेशन लेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। आप अपने कुछ चंद व्यूवर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप कामयाब होते हैं तो कहते हैं ना, कामयाबी अपने आप ही शोर मचाती है। और वैसे भी हर डॉक्टरी पढ़ने वाला व्यक्ति डॉक्टर तो बनता नहीं है, और हर इंजीनियरिंग करने वाला इंजीनियर नहीं बनता, और हर टीचिंग करने वाला टीचर नहीं बन जाता। उसी प्रकार से जो जितनी मेहनत करता है उसे उसी हिसाब से रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बेटी को यहाँ करा बाय बाय, और बेटी ने भी कहा मैंने खाली दवाएं, मम्मी आप निकल जाएं। तो मैं निकल गई अपनी बेटी से प्रॉमिस करके कि मैं जल्दी आऊँगी। और जैसे कि मैंने आपको बोला, आसान बात नहीं है। आप सोच सकते हैं कि कैसे करके मैं निकली होंगी मेरी बेटी को उसमें छोड़ के। लेकिन जो लोग वहाँ आ रहे हैं मेरी वजह से, शायद मैंने उनके कुछ सपने जगा दिए, तो मेरा जाना तो बनता ही था। मैंने अपने हस्बैंड को किया तैयार और मेरे हस्बैंड ने निकाली हमारी प्यारी सी बाइक। अब कई लोग कहेंगे कि आपके पास तो गाड़ी है। जी बिल्कुल, हमारे पास गाड़ी थी, और उस गाड़ी को मैं मतलब मेरी दिलो जान से प्यारी गाड़ी थी। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से कोविड में जब मेरे हस्बैंड की नौकरी गई तो हमने उसी से पैसा कमाया, मेरे हस्बैंड ने खूब। उससे पहले वो गाड़ी सिर्फ खड़ी रहती थी, लेकिन उस गाड़ी की वजह से हमें बहुत आइडिया आए और हमने उस गाड़ी को करा सेल और हम चल दी। वैसे तो ये धमाकेदार न्यूज़ हम आपको ऐसे ही देते हैं धमाकेदार तरीके से, लेकिन कोई बात नहीं, जो चीज़ जब खुलनी होती है। तो मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी एक बड़ी गाड़ी लेने वाले हैं और हम उससे बिज़नेस करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच वेस्टी, जिसने हमें प्लेटफॉर्म दिया। और इसी के साथ साथ हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकल गए ITO की साइड, जहाँ प्यारे लाल भवन के अंदर हमारा, सॉरी प्यारे नहीं, गालिब भवन के अंदर हमारा जो है CNT प्रोग्राम आजकल हो रहा है। वहीं पे पिछले 1 डेढ़ महीने से हो रहा है। तो हम आने के लिए निकल गए हैं और वहाँ पर एजुकेशन मिलती है संडे वाले दिन। नए लोगों को कुछ सप्लीमेंट्स की नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज, मार्केटिंग प्लान, कंपनी का प्रोफाइल, सारी चीज़ें जानने के का जो मौका होता है मिलता है। और वैसे भी वर्किंग जो लोग होते हैं उनके पास संडे ही होता है। तो वो, ये देखो, आपको कामयाब होना है तो आपको तो टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि कामयाब आपको होना है ना। और वैसे भी जब कहते हैं ना, उखली में सर डाला है तो मुसली से क्या डरना। तो आप या तो घर में बैठ के अपना संडे एंजॉय कर लो, या फिर अपनी एजुकेशन को बढ़ा के हर दिन संडे कर लो। पैसा कमाओगे तो हर दिन संडे ही संडे। मैं पहुंच गई हूँ गाली भवन के अंदर और लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे थे यार मैडम इतने बड़े लेवल पे होने के बाद भी लेट आई। कोई बात नहीं, उनको थोड़ा ना पता है एक महिला के साथ क्या चैलेंजेस होते हैं। मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने घर का काम प्रॉपर करके आई हूँ, और यहाँ चल रहा था अंदर मार्केटिंग प्लान। और वो भी बहुत ही धाकड़ लीडर दे रहे थे, यानी हमारे BC डबराल सर, जो कि बता रहे थे कार फंड के माध्यम से किस तरीके से गाड़ी यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। मार्केटिंग प्लान समझना इस बिजनेस में तरक्की की सबसे बड़ी सीढ़ी है। जिनको ये समझ में आ गया वो उसी के हिसाब से काम करते हैं। अदरवाइज सिर्फ ज्वाइनिंग लोग ला के लोग सोचते हैं कि चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। इस कार फंड की वजह से हमने गाड़ी खरीदी और आगे भी हम खरीद रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर
हाउस फंड की वजह से बीजी सर बता रहे हैं कैसे वो 28 साल किराए के घरों में रहे और आज अपने लग्जरियस अपार्टमेंट में वो शिफ्ट हो गए हैं। तो वो सारी चीज़ें बता रहे हैं सर यहाँ पर। और मार्केटिंग प्लान मैंने कहा ना मेन भूमिका यहाँ पे अपनाता है। आपको कंपनी की प्रोफाइल तो पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जब कहते हैं लड़के के लिए लड़की या लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं तो सबसे पहले इसको इंक्वायरी होती है, तभी तो शादी होती है। इसी तरीके से आप कंपनी क्यों ज्वाइन कर लेते हो सिर्फ पैसा देखकर? आप पहले कंपनी का मार्केटिंग प्लान तो पूरा जो उसका प्रोफाइल है वो तो समझिए। तो यहाँ पर फाइल समझने के बाद जो मार्केटिंग प्लान होता है उस पे आपको किस तरीके से काम करना है। स्कूल में एडमिशन तो आपने ले लिया बेस्ट स्कूल में, लेकिन अब पढ़ाई कैसे की जाए और कैसे उस पढ़ाई को करके आप कामयाब हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें बीसी सर ने यहाँ पे लोगों को बताई। और कैसे हाउस फंड लिया जा सकता है। जो लोग किराए के घरों में रह रहे हैं वो अपने यहाँ से लग्जरीज हाउस अचीव कर सकते हैं। जो लग्जरीज बड़े बड़े घर होते हैं वो अचीव कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास घर तो है लेकिन वो उनके ड्रीम हाउस नहीं है, तो कैसे अपने ड्रीम हाउस में से अचीव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक प्लान के माध्यम से बताई जा रही हैं। उसके बाद एलिट क्लब बोनस, यानी यहाँ पे ऊपर के लेवल के लोगों के लिए भी कंपनी ने कुछ 2% का पैसा अलग निकाला, तो सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से सर ने यहाँ बताई। चैम्पियन डे कंपनी हमारे लिए बना रही है, तो हम हमको अवार्ड फंक्शन से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे बी गॉर्जस लेडीज़ डे के लिए होता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, फॉरेन ट्रिप्स होते हैं। तो ये सब पॉसिबल होता है, लेकिन दोस्तों उन्हीं लोगों के लिए जो यहाँ पर एजुकेशन का पहले पार्ट बनते हैं। ये नहीं कि सिर्फ ज्वाइनिंग कर ली, आपने एजुकेशन का पूरा नियमित रूप से वो करा, उसके बाद फील्ड वर्क करने के लिए आप फील्ड में निकले। यानी सिर्फ सीख कर ही बैठे रहोगे तो भी कुछ नहीं होगा। उसी के साथ साथ हमारे कंपनी के एमडी मिस्टर गौतम बाली जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन महिला के लिए, ऐसी महिला के लिए जो हाउस वाइफ हो उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना था आज तक कि वो घर भी देख ले और एक बिजनेस को बिल्ड कर ले। तो वो प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया और उस सामान्य व्यक्ति को सपना पूरा करने का मौका दिया। अब मौके पे चौका लोग ना लगाएं और वहम नहीं किया, शक की नज़रों से देखे, वो उनकी टेंशन है। हमने मौके को मौके की तरह देखा, हमने उसमें शक नहीं करा। हाँ बेशक हमें समझ नहीं आया स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में हमने जब मार्केटिंग प्लान है देखा कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, तो हमें समझ में आया। यहाँ पर एक व्यक्ति को खड़ा किया गया, जो सबसे पहले आया था उन्हें यहाँ पे गिफ्ट दिया गया। और वो गिफ्ट जब उन्होंने लिया तो उनकी आंखों की चमक देखी, में एक चमक देखने को मिली कि हाँ यार मुझे कुछ मिला है, मैं फर्स्ट टाइम। तो मैं होना भी चाहिए ये चीज़ें, क्यों? ताकि लोग जो यहाँ पे आईडी नहीं लगाते, प्लेटफॉर्म को देखने आए होते हैं, तो वो प्रोडक्ट को घर जाके यूज़ करेंगे तो कंपैरिजन अपने आप यहाँ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलने का हमें इसके बाद मौका मिला, जो यहाँ पर अच्छी इनकम को कमा रहे थे। 5,000 से 25,000 वाले लोगों को यहाँ पे सबसे पहले खड़ा किया गया है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ बहुत सारे लोग थे आज बैठे हुए, महिलाएं भी इसके अंदर थी, जो कि सामान्य से अभी तक दिख रही हैं, लेकिन आगे देखना वो सभी की सभी अपने एक खुद की आइडेंटिटी बना लेंगी बहुत जल्दी, बनाने की राह में तो आई गई हैं। उसी के साथ साथ 25,000 से फिर 1 लाख से नीचे के लोगों को बुलाया गया, उसके बाद 1 लाख से ऊपर के लोगों को बुलाया, जिसमें मैं भी शामिल थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तालियों की गड़गड़ाहट, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पे लोगों को पैसे आते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को आते हैं जो सिर्फ आईडी लगा के बेवकूफ़ नहीं बनते, अपने बिजनेस का दामोदार यानी कंधे पर अपनी जिम्मेवारियाँ रखते हैं, खुद सीखते हैं और अपनी डाउनलाइन को सिखाते हैं कि किस तरीके से सही तरीके से काम करना, मूर्ख नहीं बनाना, सही तरीके से काम करना। तो ये सभी लोग वो हैं जो यहाँ पर 1 लाख तक की जो इनकम है उसको कमाते हैं। और यहाँ पर ये जो लोग हैं कोई वैसे लोग नहीं हैं जिन्होंने सिर्फ आईडी लगाई, इन लोगों ने मेहनत करी है, पूरी मेहनत करी है इन लोगों ने। यहाँ पर सारी चीज़ें जानने का मौका आपको कहाँ मिलता है? सिर्फ सीएनटी में। यहाँ पे प्रूफ भी मिलता है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि लोग कैसे धीरे धीरे, जो कभी 8% के लेवल में था, कैसे धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वो स्टार बन गया, क्राउन बन गया। तो आप सभी देख सकते हैं मेरा डायमंड का लेवल है, तो मैं भी गई यहाँ पे जो मेरी इनकम वो सब चीज़ें यहाँ के में बताने के लिए, जिसे हम टेस्टिमोनियल कहते हैं। उसी के साथ साथ मेरे जाने के बाद नेक्स्ट जो लेवल आता है वो आता है यहाँ पे 3.5 लाख से ऊपर के लोगों का। यहाँ पे हमारे सभी वो अपलाइंस हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, और उन लोगों को हमने जीरो से हीरो बनने का जो उनका सफ़र हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। शुरुआत में जब हमने इनकी बातें नहीं सुनी थी, हम इनको बिल्कुल कॉमन लेते थे, लेकिन हमने देखा कि ये लोग फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। ये हैं शेखर वर्मा सर, जो सैलून लाइन से थे और आज अच्छी इनकम कमा रहे हैं, लग्जरीज गाड़ी को चला रहे हैं। तो ये सभी लोग जो हैं ये ऐसे ही आज कुछ नहीं बन गए, इनकी कड़ी मेहनत लगी, इन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया है, सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई है। क्या आपको लगता है इन लोगों को नहीं मिले होंगे वो लोग जो इनको
कहते होंगे कि ये मूर्ख बनाने का धंधा है, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी, क्योंकि ये लगातार प्रयास करते रहे, लोगों को एजुकेट करते रहे, सिस्टम के बारे में बताते रहे। तो और गवर्नमेंट की जैसे जैसे राजनीति बनती गई है, गवर्नमेंट ने जो जो इस इंडस्ट्री के लेके आती रही, लोगों को अपने आप ही, आज आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग बहुत लोग सफल हैं, चाहे कोई कुछ भी बोले। ये कोई नया धंधा नहीं है, ये बहुत पुराना है, बस इसको सही तरीके से भारत के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो इस वजह से लोग थोड़ा सा इसके प्रति रुष्ट हुए। लेकिन आज लोगों को पता है बिना नॉलेज के कुछ नहीं होगा। ये हैं हमारे एक सर, अनिल भट्ट सर, जो बहुत कम एज में ही वेस्टीज के अंदर आके रिटायर हो गए हैं। आज ये नौकरी नहीं करते, फुल टाइम वेस्टीज करते हैं और उसी के साथ अच्छी इनकम यहाँ से कमा रहे हैं। क्या इनको चैलेंज नहीं है? इनको भी बिल्कुल चैलेंज है, लेकिन ये रुके नहीं दोस्तों, निरंतर प्रयास करते रहे और आज ये कामयाब है। उसी के साथ यहाँ एक और सर से आपको मिलने का मौका मिलेगा। यहाँ पे जो अच्छी इनकम को कमा रहे हैं, 3.5 लाख से ऊपर की इनकम सर यहाँ पे कमा रहे हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे लोगों से यहाँ पे हमें मिलने का मौका मिला, जो अपनी अपनी अचीवमेंट बताई, जिन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल करा, कैसे वो आगे निकले, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जानने का मौका मिलता है CNT के अंदर। अब एक एक व्यक्ति आपके घर आके तो दरवाजा खटका के आपको अचीवमेंट नहीं बताएगा। ये सभी लोग जो होते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, चाहे आप विश्वास करें चाहे ना करें, लेकिन लोग ये संडे को ही मिलते हैं। तो हम सभी टीम को लेकर संडे को यहाँ पे जाते हैं, ताकि लोग देख सकें कि किस तरीके से लोग यहाँ कामयाब हो रहे हैं। हमारे भुवन सर, जिन्होंने एक अच्छी स्टोरी के माध्यम से हमें बताया है कि कैसे सिस्टम पे विश्वास करके उन्होंने यहाँ पे असफलता हासिल करी है। और अपनी मम्मी के लिए तो उनका ग्रेटिट्यूड हमेशा रहता है, अपलाइन के लिए भी रहता है। इनकी मम्मी ने डिसीजन जो लिया, उसकी वजह से आज ये इस प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं। और काफ़ी तरक्की भी सर यहाँ छोटी उम्र में कर चुके हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को सपनों को पूरा करने में उनकी मदद कर रहे हैं। जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो भुवन सर का सपोर्ट हमें काफ़ी अच्छे तरीके से मिलता था, और बाद में सर ने हमें बहुत चीज़ें सिखा दी, तो हम अपनी टीम को खुद ही गाइड करने यहाँ पे लगे, ताकि हम भी अपनी टीम को जल्दी से जल्दी यहाँ पे बड़ी टीम के रूप में कन्वर्ट कर सकें। तो ये इसका श्रेय कहीं ना कहीं भुवन सर को भी बहुत अच्छी तरीके से जाता है, जिनकी वजह से आज हम कामयाब हैं। और हमारे BC डबराल सर यहाँ पे, जो कि एक धमाकेदार लीडर हैं, इनकी हर बात के अंदर सच्चाई है, दिल से ये बोलते हैं। इनकी बातें अगर आप सुनेंगे तो आपको कहीं पे भी झूठ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के दिल की जो सारी, दिमाग में जो बातें होती हैं और दिल में जो बातें होती हैं, ये वो जीवन जी चुके हैं और उसी को रिलेट करते हुए अपनी बातों को ये रखते हैं। इनका इनका जो बिहेवियर है लोगों के प्रति बहुत अच्छा है, लेकिन ये कई बार कुछ ऐसे शब्द भी कई भी बोलते हैं तो लोगों को वो बुरे लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब जो चीज़ असर करती है ना, वो कड़वी ही होती है। लेकिन सर के हर शब्द के अंदर ऐसे भाव होते हैं ना, ऐसे धमाकेदार चीज़ें होती हैं कि आपके दिल और दिमाग में वो जाके सीधा लगती हैं और आपको कहीं ना कभी कामयाबी के रास्ते में वो लेके जाती हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपकी बहुत सारी चीज़ें हमें याद रहती हैं, हम उन्हें फील्ड में करते भी हैं, सर के बताए हुए रास्ते पे हम चलते भी हैं। और मुझे तो BC सर की बातें सही में बहुत अच्छी लगती हैं, कि सर बिल्कुल सही बोलते हैं, हंसते हंसते मजाक मजाक में बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे कर जाते हैं, जो लोगों के जीवन को बदलने में बहुत बड़ा सहयोग देते हैं, चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने। आप सही गलत का तर्क करते रह जाएंगे, लेकिन अपने जीवन में आपको जो ज़रूरी लगता है आप वो ले लीजिए, जो आपको ज़रूरी नहीं लगता वो आप छोड़ दीजिए। तो सर की मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसी के साथ साथ PC डबराल सर, इनका बहुत बड़ा हाथ है इन सभी लीडरों के कामयाब होने पे, क्योंकि हम सभी के अपलाइन ग्रेट गुरु हैं PC डबराल सर। इनकी बहुत सारी ट्रेनिंग हमने अटेंड करी। इन्होंने पहले ही दिन बोल दिया था, जिस जिस भी व्यक्ति ने इस बिज़नेस के अंदर, सिस्टम के अंदर अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ली अपनी और अपनी टीम की, और खुद सारी चीज़ें सीखनी शुरू कर दी, वो कभी भी यहाँ हार नहीं सकता। लेकिन जो दूसरों पे भरोसे अब इस बिज़नेस को शुरू करते हैं, वो 100% हारते हैं और गलत लोगों के हत्थे वो चढ़ जाते हैं। और ऐसा आपने इंस्टाग्राम पे सुना होगा, जो लोग मीम्स बनाते हैं वो उन्हीं लोगों के ऊपर ही तो बन रहे हैं, जो कभी खुद से खुद नहीं कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सारी चीज़ें जो होती हैं अपने अपलाइनों के ऊपर थोप देते हैं। अपलाइन मरेगा और मिलेगा नहीं। दोस्तों, कभी हो ही नहीं सकता जीते जी स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको कामयाबी तभी मिलेगी जब आप यहाँ पर काम करेंगे। ये नहीं कि आपका अपलाइन काम करेगा और आपको कामयाबी मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो मीम्स बनाने वाले भी गलत नहीं है, बेशक उनको खुद इसकी नॉलेज ना हो, है ना। तो थैंक यू सो मच PC सर, क्योंकि इनकी एजुकेशन की वजह से आज हम यहाँ पे कामयाब है। इतने बड़े बड़े लोग अचीवमेंट ले चुके हैं, इनकी डाउनलाइन इनसे भी बड़ा पे आउट यहाँ पे कमा रही है। इसी के साथ साथ CNT होती है ख़त्म, लोग फटाफट बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे 7 तारीख को सेमिनार होने वाला है। गालिब
भवन के अंदर, जहाँ जो एजुकेशन हमें मिलती है एक व्यक्ति की जो स्टोरी जो होती है उसके माध्यम से पता चलता है, जब वो व्यक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और हम सभी यहाँ से निकल चुके थे, टिकट मेरे पास थी। और आज मुझे एक चीज़ पता चली, यहाँ पे एक और रास्ता था जो कि सेलिब्रिटी उसके लिए था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे किसी ने कहा मैम आप यहाँ से निकल जाओ, एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे आई, और रास्ता इतना सुंदर, बड़ा मज़ेदार। और पीछे से मैं निकली, और निकलने के बाद मैं सीधा गई कहाँ पे, जहाँ पे मेरी डाउन लाइन आई हुई थी, बाहर की साइड में उनसे मिलने गई। मैंने उन्हें देखा तो वो भुवन सर के सामने ऑलरेडी खड़ी हुई थी, और भुवन सर उन्हें बता रहे थे, देखिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। सर को पता था हो सकता है कि मैं नहीं आऊँ, क्योंकि मैंने पहले ही मना कर दिया था कि सर मैं नहीं आ पाऊँगी। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा मुझे जाना चाहिए, तो मैंने सर को मैसेज डाला, सर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आऊँगी, मेरा मन नहीं मान रहा घर में आज रहने का। और मैं गई तो सर भी खुश थे। अब देख सकते हैं कि इतने बड़े लेवल में होने के बाद भी भुवन सर हमारी टीमों को कैसे अटेंड कर लेते हैं, कि एक अच्छे लीडर नहीं, एक अच्छे इंसान भी हैं, और ये सही तरीके से चाहते हैं कि हर व्यक्ति कामयाब हो, और उसे हमेशा सही गाइड करते हैं। लोग इनकी बातें ना सुनने, इन्हें इग्नोर मार दें, वो बात अलग है। तो यहाँ सर थे, उन्होंने बोला हाय। अब मुझे यहाँ से एक चीज़ पता चली, सर ने कहा मैडम हमें वीडियो में ले लो। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी फेमस बनूँ, तो फेमस बनने का प्लेटफॉर्म है ना दोस्तों, काम करिए आप, यहाँ ऑलरेडी फेमस हो जाएंगे, आपकी खुद की आइडेंटिटी बन जाएगी। यहीं पर मैंने सर को बोला कि सर इन्हें अपना यूट्यूब चैनल भी डाउनलोड करा दो, ताकि ये संडे संडे टाइम देते हैं बीच में, इनको अगर कहीं एजुकेशन का पार्ट बनना हो तो ये भी आपके यूट्यूब में जाके कर सके। इसी के साथ इन्होंने मुझे किया बाय बाय, और मैंने भी किया बाय बाय।